आज से कुछ महीने पहले रीवा में 30 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें एक मरे हुए आदमी को जिंदा बताकर उसकी 30 एकड़ जमीन को कई बार बेचा गया था। जिस व्यक्ति की जमीन बेची गई थी, उसके बेटे ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल जिस व्यक्ति ने इस मामले को उजागर किया, शिकायत दर्ज कराई, अब वही आदमी अपने बातों से पीछे हट रहा है। उसका कहना है कि वो 30 एकड़ जमीन उसके पिता की है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाड़ी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गुप्ता। आज हम बात करेंगे रीवा के बहुचर्चित जमीन घोटाले की, जिसने प्रशासन शासन सभी को हिला डाला। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। आज से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले शिवेंद्र विक्रम सिंह और मांडवी सिंह रीवा के ईओडब्ल्यू में एक शिकायत दर्ज कराने आते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिता शिवाजी सिंह ने 1972 में रीवा के रतहरा में 30 एकड़ जमीन खरीदी थी। 2014 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके निधन के बाद 2014 से 2024 के बीच उसी जमीन को जिंदा शिवाजी बनाकर कई बार बेचा गया। उन्होंने दिग्विजय सिंह नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने उनके पिता के नाम पर फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी, यहाँ तक कि निवास प्रमाण पत्र बनवाया। जैसे ये मामला लाइमलाइट में आया, ईओडब्ल्यू ने जांच तेज कर दी, लेकिन अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। शिकायतकर्ता शिवेंद्र विक्रम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया कि मैंने झूठ कहा था, मेरे पिता की कोई जमीन थी ही नहीं। वो आगे कहते हैं कि रीवा से कुछ लोग मेरे पास आए थे, मुझे कुछ पेपर्स दिखाए और जमीन के कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि ये जमीन तुम्हारे पिता की है। मैं उनकी बातों में आ गया और लालच में आकर मैंने जमीन का अनुबंध कर लिया और बाद में मुझे पता चला कि वो लोग दलाल है, सही आदमी नहीं है। हालांकि मेरे पिताजी ने मुझे कभी इस जमीन के बारे में बताया ही नहीं था। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से शिकायतकर्ता ने अपना बयान ही बदल डाला। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, क्या शिवेंद्र सच बोल रहा है? क्या ये जमीन उसके पिता की थी ही नहीं, जैसा कि उसने बताया कि उसने लालच में आकर ये कदम उठाया, या फिर ये जमीन उसके पिता की ही है, लेकिन भूमाफियाओं या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो अब अपना बयान बदलना चाह रहा है? दूसरा, क्या फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना इतना आसान है कि किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर उसके नाम पर जमीन की खरीद बिक्री की जा सके? क्या सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सो रहे थे, या फिर वो भी इस पूरे फर्जीवाड़े का हिस्सा थे? इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाड़ी।